गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, कहानी सुननी है ना? तो चलिए आज हम सच्चा बालक इस कहानी का अभ्यास करेंगे। हमें अपने जीवन में हर वक्त सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमें कोई झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो यह कहानी में एक बालक है, उसको अपनी माँ ने बताया था कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। तो देखो इस कहानी में हमें यह सच बोलने की बात पर से पता चलता है कि कई बार बुरे काम करने वाले लोग भी सुधर जाते हैं। तो यह बालक की सच बात सुनकर कैसा बदलाव आता है वह देखिए। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक समयની વાત છે। એક મોટો કાફિલા એટલે मोटो काफलो छे बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। हवे रस्ता में डाकुओ छे ए आ काफला पर तूटी पड्या अने लूटमार करवा लाग्या। तेमनी पासे जे पण पैसा, जे पण दागीना, जे पण हती बधी वस्तुओ लूटवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 साल का बालक था। वह चुपचाप खड़ा होकर यह देख रहा था। आ काफला में एक 9 वर्षनो छोकरो हतो, बाळक हतो। ते आ बधु चुपचाप ऊभो रहीने जोई रह्यो हतो। एक डाकू ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? हवे ए छोकरो एकदम शांतिथी चुपचाप ऊभो होय छे त्यारे त्यां डाकू आवे छे अने ए छोकराने पूछे छे कि तारी पासे पण कांई छे? लड़के ने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशर्फिया निकाली और डाकू को दे दी। हवे डाकू ज्यारे आवुं पूछे छे त्यारे छोकरो जवाब आपे छे कि हाँ मारी पासे छे। अने ए छोकरो पोतानी सदरीना अस्तरमां एटले के कपड़ा में अंदरना भाग में जे खिस्सू होय छे सीवेलू तेमांथी ए फाड़ीने 40 अशर्फिया एटले सोनाना सिक्का, ए 40 सोनाना सिक्का काढ़ी अने डाकूने आपी दे छे। आगे देखिए, हवे डाकूने 40 सोनाना सिक्का आपी दे छे, पछी डाकू छे शुं करे छे जुओ। डाकू लड़के को सरदार के पास ले गया। डाकू छे ए छोकरा ने सरदार पासे लई जाए छे। तो सरदार तेने पूछे छे। सरदार के पूछने पर लड़के ने बताया कि माँ ने सच बोलने की सीख दी है। लड़का ऐसी मुसीबत के समय में भी सच बोलता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया हैं। सरदार पास लई जवामां आवे छे अने पूछवामां आवे छे कि आ तारी पासे 40 अशर्फिया छे तो ते अमने शा माटे कही दीधुं? तो त्यारे छोकरो बतावे छे कि मारी माए साचुं बोलवानी सीख आपी छे अने आवा मुसीबतना समयमां पण छोकरो साचुं ज बोले छे कि मारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे। यह सुनकर सरदार ने डाकुओं से कहा कि यह छोटा लड़का अपनी माँ की बात कहना मानता है, तो हमें भी ईश्वर के बताए हुए राह पर चलना चाहिए। हवे सरदार आ छोकरानी बात सांभळीने डाकुओने कहे छे कि आटलो नानो छोकरो पोतानी मानी बात माने छे तो पछी आपणे पण
ભગવાને બતાવેલા માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન હંમેશા સત્ય બોલવાનું કહે છે, સાચી રાહ પર ચાલવાનું કહે છે. તો આ રીતે ડાકુઓને જ કહે છે કે આપણે ભગવાનના બતાવેલા માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ. उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की. છોકરાએ સાચું કહ્યું ત્યારથી સરદાર અને ડાકુઓને એ વાત સમજમાં આવી ગઈ કે આટલું નાનું બાળક, આ નાનું છોકરો જો સાચું બોલતો હોય તો પછી આપણે તો મોટા છીએ અને સમજદાર છીએ, તો આપણે તો આવા ખોટા કામ ન કરવા જોઈએ. તો ત્યારે એ ડાકુઓ જે પણ માલ લૂંટ્યો હતો એ બધો જ પાછો આપી દે છે. અને આ બાળકના સાચો બોલવાથી ડાકુ અને સરદાર એ પણ સાચા રાહ પર ચાલવાની प्रतिज्ञा ले छे. तो इस तरह से हम सच बोलने पर कई लोगों के जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं. तो यह बालक ने एक सच बोला, तो हम यह कहानी से सीख सकते हैं कि बालक के सच बोलने पर डाकू और सरदार में इतना बदलाव आ गया, तो फिर हमें तो अपने जीवन में सच बोलना चाहिए. सच बोलने वाला बालक का नाम अब्दुल कादिर था. यह सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था. એટલે કે આ સાચું બોલનાર બાળકનું નામ अब्दुल कादिर હતું. वह बड़ा होकर महान संत हुआ. उनकी समाधि बगदाद में है. वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं. હવે આ અબ્દુલ કાદિર એ મોટા થઈને મહાન સંત બન્યા અને તેમની સમાધિ બગદાદમાં આવેલી છે અને લોકો આજે પણ મોટી સંખ્યાઓમાં ત્યાં દર્શન કરવા જાય છે. तो हमें यह कहानी से सच्चा बालक सीख मिलती है कि हमें जीवन में हर वक्त हमेशा सच बोलना चाहिए और सच की राह पर चलना चाहिए.